नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज से हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये हिस्ट्री की क्लास का पार्ट 1 है, यानी कि फर्स्ट पार्ट है। आज से हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी। केवल और केवल 20 मिनट में आप 100 क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देख लेना आप, अगर आपने 20 मिनट की इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो आप भी कह जाओगे हाँ, 20 मिनट में हमने 100 क्वेश्चंस को किया। इस वीडियो के अंदर हम कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन के बारे में 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें मैं एक्स्ट्रा बताता हूं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होती हैं। आपको बता दूं, जो 25 क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी डीआरडीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ के एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन होंगे। यानी कि रेलवे और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डीआरडीओ सेप्टम जो असिस्टेंट टाइपिंग वाला एग्जाम हुआ था और भी जो डीआरडीओ अप्रेंटिस वाले एग्जाम हुए थे, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आपको बता दूं, मैं कंप्लीट 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये फर्स्ट पार्ट है। लगभग इसके 50 से 60 पार्ट हम पढ़ने वाले हैं और आपके कंप्लीट क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। आपको बता दूं, ये क्लास डेली हुआ करेगी। अब तक हमारे इस चैनल पर डेली क्लास होती थी किसकी? जनरल साइंस की क्लास होती थी। जनरल साइंस की क्लास, जीएस की क्लास होती थी। आज से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका जनरल अवेयरनेस की क्लास, इसके भी 1000 क्वेश्चंस की क्लास आपके लिए आज से स्टार्ट हो चुकी है। आपको बता दूं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बेस्ट है। यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट पीडीएफ और पीडीएफ भी वो भी बिल्कुल फ्री मिला करेगी डेली। आपको बता दूं, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है। मेरे 5 व्हाट्सअप ग्रुप हैं, जिसमें से 4 व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो चुके हैं। एक व्हाट्सअप ग्रुप बचा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। 5 से अधिक मैं व्हाट्सअप ग्रुप भी नहीं बनाऊंगा। ओके, तो आपको वहां पर डेली 25 क्वेश्चंस के हिसाब से पांचों क्लास की पीडीएफ भी आपको डेली मिलती रहेगी। चलिए, तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर दीजिए आप। गोलकुंडा का किला, देखिए आपसे पूछा जाता है ताजमहल कहाँ पर है, तो इसको तो हर एक स्टूडेंट बता देगा ताजमहल भाई कहाँ पर है, लाल किले पर है। आपसे पूछा जा सकता है इंडिया गेट कहाँ पर है, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में है। आपसे पूछा जा सकता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। चलिए बता देता हूँ, मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। आपसे पूछा जा सकता है अजंता की गुफा कहाँ है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये इसका आंसर है महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुतुब मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार है आपका दिल्ली के अंदर ही है, दिल्ली के अंदर ही है कुतुब मीनार। आपसे पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, बुलंद दरवाज़ा, तो आपको बता दूं फतेहपुर सीकरी में कहा क्या है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना में। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। देखिए अभी आसान आसान ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, अभी थोड़े से लेवल को भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जहांगीर महल का निर्माण किस किले के भीतर करवाया था? अकबर ने जो जहांगीर किले का निर्माण करवाया था वो किस किले के अंदर करवाया था, किस किले के भीतर करवाया था? देखिए बात आई है अकबर और जहांगीर की, तो अकबर और जहांगीर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल वंश की। किसकी बात करते हैं? मुगल वंश की। देखिए अकबर जहांगीर की बात आई है तो मैं इससे रिलेटेड सारी की सारी बातें आपको बता देता हूँ। जो मुगल वंश था, इसकी जो स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में, और ये चला कब तक था? 1857 तक था। कब तक चला था? 1857 की क्रांति का जो टाइम था उस समय तक चला था। यानी कि 1526 से लेके 1857 तक का जो को बीच का
समय है, इसमें क्या चला था, मुगल वंश आया था। ओके, मुगल वंश की जो स्थापना की थी ये बाबर ने की थी। किसने की थी, बाबर ने की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी, बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और लोदी वंश को लगभग समाप्त कर दिया था और मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। किसने, बाबर ने। ओके, तो बाबर से रिलेटेड ये 2-3 बात आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मुगल वंश है तो मुगल वंश से रिलेटेड मैं सारी की सारी बातें आपको बता रहा हूं। ओके, अच्छा, बाबर से रिलेटेड 2-3 बात क्या है। बाबर, देखिए, बाबर ने सबसे पहले तोपों का यूज किया था। तोपों का यूज सबसे पहले किसने किया था, बाबर ने ही किया था। अच्छा, जो बाबर की माँ थी, कौन थी, बाबर की माँ, जो बाबर की माँ थी ये तैमूरलंग से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, तैमूरलंग से। बाबर की माँ तैमूरलंग से संबंधित थी और जो बाबर के पिता थे, बाबर के जो पिता थे ये चंगेज खां से संबंधित से। किससे संबंधित थे, चंगेज खां से। ओके, बाबर की एक लड़ाई हुई थी, बाबर की एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का नाम है खानवा की लड़ाई। कौन सी लड़ाई हुई थी, खानवा की लड़ाई हुई थी और ये हुई थी आपकी 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुई थी। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। किसमें हराया था, राणा सांगा ने हराया था। ठीक है, तो ये तो बाबर से रिलेटेड 2-3 बातें मैंने आपको बता दी। अब बाबर का जो बेटा था, बाबर का जो बेटा था उसका नाम क्या था, बाबर का बेटा था हुमायूं। कौन था, हुमायूं। बाबर का बेटा था हुमायूं और जो हुमायूं था इसका जो कार्यकाल था 1530 से लेके, यानी कि 1526 से लेके 1530 तक, यानी कि 4 साल बाबर रहा। 1530 को बाबर की मृत्यु होने के पश्चात 1530 से 1540 तक कौन रहा, हुमायूं ने कार्यकाल किया। लेकिन बीच में आ गया शेरशाह सूरी। कौन आ गया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। किसको हरा दिया था, हुमायूं को हरा दिया था और लगभग 16 वर्ष तक, यानी कि 1540 से लेके 1556 तक किसने, शेरशाह सूरी ने शासन किया और हुमायूं फिर वापस आया और हुमायूं फिर से राजगद्दी पर शेरशाह सूरी को हटाकर, यानी कि सूरवंश की जो स्थापना हुई थी उस सूरवंश को हटाकर खुद गद्दी पर आ जाता है। ओके, ये तो बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं से रिलेटेड बातें हो गई। अब जो हुमायूं है, हुमायूं का जो बेटा था वो था अकबर। कौन था, अकबर। अकबर का जो कार्यकाल था ये था 1556 से लेके 1605 तक। क्या था, 1556 से लेके 1605 तक अकबर का कार्यकाल था। और इसका जो कालानौर एक जगह है, कालानौर, और ये जगह कहाँ पर है आपका, गुरदासपुर पंजाब में है कालानौर। और यहाँ पर अकबर का क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था। क्या हुआ था, अकबर का राज तिलक हुआ था। इसने क्या किया था, देखिए अकबर ने जो किया था उसके बारे में बता दूं। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। और इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। किसको समाप्त कर दिया था, जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। यानी कि सबसे पहले बाबर आता है, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। ओके, अकबर के बाद आता है आपका कौन, जहांगीर आता है। कौन आता है, जहांगीर। अकबर का बेटा कौन आता है, जहांगीर। फिर उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब और लास्ट में आता है बहादुर शाह जफर सेकंड बोलते हैं, बहादुर शाह जफर सेकंड, जो इस मुगल वंश का अंतिम शासक था। ओके, तो ये मुगल वंश से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बता दी। तो 1857 में ये मुगल वंश बिल्कुल लगभग समाप्त हो जाता है इलाहाबाद की संधि के दौरान। कभी मौका मिला तो मैं आपको मुगल वंश के बारे में कंप्लीट तौर पर पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अकबर ने जहांगीर महल का निर्माण किस किले के भीतर करवाया था, तो आगरा किले के भीतर करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर लोदी के शासन की अवधि क्या थी। देखिए सिकंदर लोदी ने क्या किया था, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी।
आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सिकंदर लोदी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल की अवधि भारत के अंदर थी 1489 से 1517 ईस्वी तक, यानी 1489 से 1517 ईस्वी तक भारत में सिकंदर लोदी ने क्या किया था? शासन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1576 ईस्वी में भारत में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? देखिए, कुछ युद्धों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो कुछ युद्धों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। पोरस के बीच में ये सिकंदर लोदी अलग है, वो सिकंदर अलग था। सिकंदर और राजा पोरस, पंजाब का राजा था पोरस, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? सिकंदर। ये सिकंदर लोदी नहीं है, दूसरा वाला सिकंदर है। ओके, जिसे अलेक्जेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट युद्ध के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट युद्ध हुआ था कलिंग की लड़ाई। किसकी लड़ाई? कलिंग की लड़ाई काफ़ी फेमस लड़ाई है, क्योंकि एग्जाम में भी ये कई बार पूछी जा चुकी है। काफ़ी तौर पर रक्तपात हुआ था इसके अंदर, और ये हुई थी 261 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में हुई थी। 261 ईसा पूर्व में हुई थी कलिंग की लड़ाई, और इसमें कलिंग और सम्राट अशोक के बीच में लड़ाई हुई थी। किसके बीच में? कलिंग और सम्राट अशोक के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें सम्राट अशोक की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है 712 ईस्वी में हुई थी सिंध की लड़ाई। किसकी लड़ाई हुई थी? सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ईस्वी में, और ये हुई थी मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता की स्थापना की थी। यानी मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता की क्या की थी? स्थापित की थी। तो मोहम्मद कासी इसमें लगभग कासिम इसमें क्या रहा था? विजय रहा था, यानी जीत गया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, तराइन की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन फर्स्ट, तराइन सेकंड और तराइन थर्ड। तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी, ये हुई थी आपकी 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में। और जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी 1192 ईस्वी में। और जो तराइन की तीसरी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी आपकी 1215 ईस्वी में। ओके, तो तराइन की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 1191, 1192 और 1215 में हुई थी। तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी, ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसके बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या रहे थे? विजय रहे थे, जीत गए थे, और मोहम्मद गौरी हार गया था। नेक्स्ट जो तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई थी 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान क्या गए थे? हार। तीसरी लड़ाई हुई थी तराइन की तीसरी, ये हुई थी 1215 ईस्वी में। ये इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में हुई थी। किसके बीच में? इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में हुई थी। इसमें इल्तुतमिश की विजय रही थी, इल्तुतमिश जीत गया था, और याल्दोज क्या हो गया था? हार गया था। तो तराइन की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 1191, 1192 और 1215। पहली लड़ाई को पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, मोहम्मद गौरी जीत गया था। तीसरी लड़ाई 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में हुई थी, जिसमें इल्तुतमिश क्या रहा था? विजयी रहा था। नेक्स्ट कुछ लड़ाइयों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, देखिए, नेक्स्ट लड़ाई हुई थी चंदावर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में ये हुआ था। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, ये भी पूछी जाती हैं। पानीपत का फर्स्ट बैटल, पानीपत का सेकंड बैटल और पानीपत का थर्ड बैटल। ओके, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, ये 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये 1527 ईस्वी में हुई थी। और पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी, सॉरी, इसको अभी चेक करते हैं, 1 मिनट। पानीपत की पहली लड़ाई को ही देखते हैं सबसे पहले। ओके, आते हैं अभी बैक। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, ये हुई थी 1526 ईस्वी में। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी आपकी 1556 ईस्वी में। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी,
ये हुई थी 1761 ईस्वी में। तो पानीपत के 3 बैटल्स हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का फर्स्ट 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 ईस्वी में। पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं, तो बाबर इसमें जीत गया था। नेक्स्ट जो बैटल हुआ था ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। और जो नेक्स्ट पानीपत की तीसरा बैटल है ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली अफगानों और मराठों के बीच में, यानी अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। कुछ और लड़ाइयाँ हैं उनको भी बता देता हूँ। देखिए एग्जाम में पूछी जाती हैं, बता ही देता हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल। ओके, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, 1764 में हुआ था। ये अंग्रेजों और शुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। यानी कि एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ शुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम सेकंड था, जिसमें अंग्रेज क्या हुए थे, जो अंग्रेज थे वो क्या हो गए थे, जीत गए थे 1764 ईस्वी में। ओके, अब जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर बैटल से युद्ध आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जितने भी बैटल बचे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपसे 1576 में भारत में कौन सा प्रसिद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस किले में प्रसिद्ध विजय स्तंभ है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जो जिला है राजस्थान का, जो चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ का जो किला होता है किला है, उसमें क्या है जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो स्थित है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो जो भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय हैं उनका संबंध किससे है, जैन धर्म से है। जो स्थानकवासी संप्रदाय है उसका संबंध किससे है, जैन धर्म से। देखिए जैन धर्म की बात आई है तो जैन धर्म से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए बात जैन धर्म की आई है तो जैन धर्म से रिलेटेड बातें कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैन धर्म की जो स्थापना की थी वो की थी ऋषभदेव ने। किसने की थी, ऋषभदेव ने की थी जैन धर्म की स्थापना। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, ऋषभदेव ने की थी। और ये प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं जैन धर्म के, क्या माने जाते हैं, फर्स्ट जो तीर्थकर हैं वो माने जाते हैं। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं, 23वें जो तीर्थकर हैं वो हैं पार्श्वनाथ। कौन है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हैं। और जो महावीर स्वामी हैं वो कौन से हैं, 24वें तीर्थकर हैं। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हैं, जिसमें से महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर हैं। अब महावीर स्वामी से रिलेटेड 2-3 बातें बता देता हूँ। देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और ये किस वंश से थे, ज्ञात्रक कुल से थे। किस कुल से थे, ज्ञात्रक कुल से थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्ञात्रक कुल से थे। ओके, और इनकी पत्नी का नाम जो था वो था यशोदा। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और इनकी पुत्री का नाम था अनुजा। क्या था इनकी पुत्री का नाम, अनुजा। इनकी पुत्री का नाम था अनुजा। ओके, तो महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बता दी, क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में अभी आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस वायसराय के कार्यकाल में सन 1923 में नमक कर को दोगुना करने हेतु कानून पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रीडिंग। किस वायसराय के कार्यकाल में 1923 में नमक कर को दोगुना करने हेतु कानून पारित किया गया था, तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने करवाया था। जो दरगाह अजमेर की शरीफ का निर्माण किसने करवाया था, तो ये सुल्तान गयासुद्दीन ने करवाया था। किसने करवाया था, सुल्तान गयासुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अभी देखिए मैंने युद्धों के बारे में बताया था, तो उसमें से एक युद्ध बताया था आपको, खानवा का युद्ध। किसका युद्ध बताया था, खानवा का युद्ध। इसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी, जिहाद की प्रोक्लेमेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज यूल, ए.ओ. ह्यूम, विलियम बेडरवर्न और हेनरी कॉटन में से कौन
कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था? तो देखिए 1900 जो ए.ओ. ह्यूम है, ए.ओ. ह्यूम है, इन्हीं के कहने पर 1885 में, इन्हीं के कहने पर, ए.ओ. ह्यूम के कहने पर ही 1885 में कांग्रेस दल की स्थापना हुई थी भारत के अंदर। तो ये पूछा जा सकता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी और ए.ओ. ह्यूम के कहने पर ही इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रियायत डलहौजी की हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार बनी? जो कौन सी रियायत है उस डलहौजी की हड़प नीति का, राज्य की हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार बनी? तो ये सतारा थी। कौन सी थी? सतारा रियायत थी, ये डलहौजी की हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार बनी थी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अकबर ने 1556 में किस स्थान पर राज्याभिषेक किया था? तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कहाँ किया था? कालानौर में। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान किसकी मंत्रिपरिषद थी? तो शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी उसमें अष्टप्रधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1940 को किस पार्टी ने सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया था? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया था। ओके, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने किस जगह पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर है धारसाना में किया था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर किस मुगल सम्राट ने लगा रखी थी? अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर किस मुगल सम्राट ने लगा रखी थी? जहांगीर ने लगा रखी थी। और जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का बेटा था। आपको अभी मैं बता चुका हूँ मुगल वंश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो के मंदिर और अजंता की गुफाओं में से कौन स्मारक सबसे प्राचीन है? देखिए इसका तो सही उत्तर है क्या है? अजंता की गुफाएं। जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। और ये कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो के मंदिर और अजंता की गुफाएं, इनमें सबसे जो पुराना है वो क्या है? अजंता की गुफाएं। देखिए जो खजुराहो के मंदिर थे ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, हालांकि इसकी मरम्मत और 2-3 का नाम आता है इस रियल बनवाने वाले, तो उनके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। तो वैसे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने पहला, देखिए भगवान बुद्ध से रिलेटेड 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। भगवान जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म की क्या की थी? स्थापना की थी। इन्हें एशिया की ज्योति पुंज भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी ये जाने जाते हैं। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में। 563 ईस्वी में कपिलवस्तु में इनका, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन शाक्य। और क्या था? शुद्धोदन शाक्य। इनकी माता का नाम मायावी देवी था। और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की उम्र में ही यशोधरा के साथ इनकी शादी हो गई थी। और इनका एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? राहुल। क्या था? राहुल इनके पुत्र का नाम था। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, भगवान किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है किस स्थान, ये हो गया। कौन व्यापार करने के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे? तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किला राय पिथौरा कहाँ स्थित है? जो किला राय पिथौरा है ये आपका दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का अंतर होता है, डिफरेंस होता है शक और विक्रम संवत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? तो अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी सैनिक मामले का क्या था? अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जयपुर में से कौन सा शहर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित नहीं हुआ था? देखिए 1857 की क्रांति काफ़ी प्रचलित है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो झांसी की रानी थी, इन्होंने क्या किया था? झांसी की रानी मणिकर्णिका या मनु जिनको बोलते थे, इन्होंने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बिहार से किसने किया था? तो बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। और दिल्ली से किसने किया था? 1857 क्रांति का जो एक तरीके से समर्थन किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर सेकंड ने 1857 क्रांति का कहाँ से संभाला था इसको? तो इन्होंने इसका दिल्ली से इन्होंने किया था इसका समर्थन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जयपुर। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर तथा जयपुर में से कौन सा शहर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित नहीं हुआ था? तो जयपुर शहर सम्मिलित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1875 ईस्वी में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए इस वीडियो में हमने 26 क्वेश्चन किए। लगभग मैंने कम से कम 15 से 20 आपको बैटल बता दिए और भी क्वेश्चन से रिलेटेड बातें बताई। तो लगभग आपके 80 से 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपका कितना है? लगभग 28-29 मिनट का ये वीडियो बना है। तो देखिए ये क्लास डेली चलने वाली है, हिस्ट्री की क्लास डेली होगी। आप डेली देखते रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो आज का अच्छा भी लगा होगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।